नमस्ते, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं वार्ता। आज की बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव के घर पर सनसनीखेज गोलीबारी हुई। इस हमले में न केवल मनोरंजन जगत बल्कि अपराध की दुनिया को भी हिलाकर रख दिया। आइए इस घटना और इसके पीछे के गैंगस्टर के क्राइम कुंडली पर विस्तार से नजर डालते हैं। आज सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर 3 बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ 20 से 30 राउंड गोलियां चलाई। सीसीटीवी फुटेज में 2 हमलावर फायरिंग करते दिखाई दिए। सड़क पर कई खाली खोल बरामद हुए हैं। गनीमत रहे कि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एल्विश यादव उस समय घर पर नहीं था। उनके पिता राम अवतार ने इसे साजिश करार दिया और कहा कि उन्हें कोई धमकी नहीं मिली थी। गुरुग्राम पुलिस ने फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश जारी है। लेकिन सवाल यह है कि इस हमले के पीछे कौन है और क्यों है। इस हमले की जिम्मेदारी हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और उसके सहयोगी नीरज फरीदपुरिया ने सोशल मीडिया पर ली है। हिमांशु भाऊ ने दावा किया कि एल्विश ने सट्टेबाजी को बढ़ावा देकर कई परिवारों को बर्बाद किया, इसके चलते यह हमला करवाया गया। साथ ही गैंग ने अन्य इन्फ्लुएंसर को भी सट्टे का प्रचार बंद करने की चेतावनी दी है। तो आखिर कौन है यह गैंगस्टर जिसने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया? चलिए इस क्राइम कुंडली को खंगालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात हिमांशु भाऊ की। रोहतक के रतौली गांव का यह 22 वर्षीय गैंगस्टर अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। हत्या, रंगदारी और फायरिंग के 18 से ज्यादा मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं। 2022 में तो 24 घंटे में 3 हत्याएं कर इसने दिल्ली एनसीआर में दहशत फैला दी थी। इसके बाद फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भाग गया। पहले पुर्तगाल, अब अमेरिका से यह अपने गैंग को ऑपरेट करता है। 2024 में मुरथल में शराब कारोबारी सुंदर मलिक की हत्या में भी इसका गैंग शामिल था। भाऊ प्रॉपर्टी डीलरों, शराब कारोबारियों और सट्टेबाजों को निशाने बनाता है। यह सोशल मीडिया के जरिए नाबालिगों को अपने गैंग में भर्ती करता है। हरियाणा पुलिस ने इस पर 2.5 लाख रुपए और दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। इंटरपोल का रेड कार्ड नोटिस भी इसे जारी किया गया है। अब बात नीरज फरीदपुरिया की। फरीदपुर हरियाणा का एक गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का दाहिना हाथ है। हत्या, रंगदारी और फायरिंग की कई वारदातों में इसके नाम सामने आए हैं। नीरज ने एल्विश के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली और सट्टेबाजी के खिलाफ चेतावनी दी। माना जा रहा है कि यह भी भाऊ के साथ विदेश में है और भारत में भी गुर्गों के जरिए वारदातें करवाता है। तीसरा नाम है सौरभ गिदोली का। यह भाऊ गैंग का अहम सदस्य है और रंगदारी, फायरिंग और हत्या जैसे अपराधों में शामिल है। गुहाना में हलवाई माथुराम की दुकान पर फायरिंग और करोड़ों की रंगदारी मांगने की घटना में इसकी भूमिका थी। एल्विश मामले में इसका नाम सीधे तौर पर जिम्मेदारी में नहीं आया, लेकिन गैंग के सक्रिय सदस्य के रूप में इसकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि एल्विश यादव क्यों बना इस गैंग के निशाने पर। एल्विश का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2023 में उन्हें 1 करोड़ की फिरौती और जान से मारने की धमकी मिली थी। उस साल नोएडा में स्नेक वेनम केस में उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसमें रेव पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप था। 2024 में यूट्यूबर मैक्सटर्न के साथ मारपीट का मामला और 2025 में गाजियाबाद में स्नेक वेनम केस के शिकायतकर्ताओं को धमकी देने का आरोप एल्विश पर लगातार सुर्खियों में रहा है। भाऊ गैंग का दावा है कि सट्टेबाजी को बढ़ावा देने की वजह से यह हमला हुआ है। गुरुग्राम पुलिस इस मामले में तेजी से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज जब्त किए गए हैं और हमलावरों की पहचान के लिए छापेमारी जारी है। यह घटना कई सवाल खड़े करती है। क्या यह केवल सट्टेबाजी के खिलाफ चेतावनी है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? क्या भाऊ गैंग की यह दहशत और बढ़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या एल्विश यादव अब सुरक्षित हैं? इस मामले में जैसे जैसे नए नए तथ्य सामने आएंगे, हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और हमें बताइए कि आप इस घटना को कैसे देखते हैं। क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सट्टेबाजी जैसे मुद्दों से दूर रहना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें वार्ता के साथ।